हाँ तो प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सब में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी फिगर। आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो फिगर बनाने के ऊपर ध्यान देना है। और फिगर कैसे बनेगी उसकी लैंग्वेज को आप फॉलो कीजिए, जो भी आपको कहा गया है उसको विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए। तो अभी आपके सामने हम 8 क्वेश्चन करते हैं, तो वर्ड टू वर्ड हम पढ़ेंगे और देखेंगे क्या कहा गया है और फिगर बनाने की हम कोशिश करेंगे। बेटे यहाँ पर कहा गया एक स्टैचू है जो 1.6 मीटर टॉल है। ये एक स्टैचू है 1.6 मीटर। जैसे कहा गया है मैं वैसे कर रहा हूँ। स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल। एक पेडिस्टल जो है उसके ऊपर है, तो एक पेडिस्टल है, समझ लीजिए पेडिस्टल है। ये पेडिस्टल हो गया, इसके ऊपर ये मूर्ति है, ये स्टैचू है, दिस इज स्टैचू। और ये हमारा जो है ये है हमारा पेडिस्टल, ठीक है, पायदान है ये जिस पर ये मूर्ति खड़ी है। कहता है फ्रॉम में, अभी ये मूर्ति खड़ी है तो ये ग्राउंड हो गया हमारा, ये सही है बच्चों, ये ग्राउंड हो गया। ग्राउंड पर एक पॉइंट है, तो ये पॉइंट कहता है यहाँ पॉइंट है ये, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू, यहाँ से ये स्टैचू है इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका टॉप तो ही होगा स्टैचू का, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है। और कहता है फ्रॉम द सेम पॉइंट, यहीं इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडिस्टल, ये पेडिस्टल है, पेडिस्टल का टॉप ये हो गया, इसी पॉइंट से ये जो पायदान है इसका टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री दिया हुआ है। आपको ऐसे भी बोल सकता था वो कि ये जो स्टैचू है उसका जो बॉटम है उसका बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन इसी पॉइंट से 45 डिग्री है, तो ऐसे ही बोला जा सकता था। तो लैंग्वेज आपकी चेंज हो सकती है, तो लैंग्वेज को आपने देखना है कि क्या कहा गया है। तो अब आपके सामने फिगर बनकर तैयार है। अगर फिगर बन जाती है, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, तो आप आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसकी नेमिंग करते हैं ए, बी, सी और डी। डी हमारा इसको मान लिया हमने। अब हमें निकालना क्या है? हाइट ऑफ द पेडिस्टल, इसको हमने एच मान लिया, वो निकालना है। हमारे पास ये लेंथ भी नहीं है और हमारे पास सिर्फ क्या दिया हुआ है? स्टैच्यू की हाइट दी हुई है जो कि कितनी है? 1.6 मीटर है। क्या है, बात समझ में आ रही है बच्चों? तो इसको हम इस बेस को, ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट की, इस पेडिस्टल इसको हम मान लेते हैं x मीटर है। कितना है ये? x मीटर है। और हाइट ऑफ पेडिस्टल को मान लेते हैं h मीटर। तब हम लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब देखें एक बार यहाँ पर, पहले लिखते हैं लेट हाइट ऑफ पेडिस्टल आपकी है h मीटर है हमारी हाइट, और जो CD है, CD को हम मान लेते हैं x मीटर। तो हमारे पास जो है बेटे आप देखें, ये ट्रायंगल है, एक राइट ट्रायंगल है BCD और एक है ACD। तो इन दोनों ट्रायंगल का यूज करना पड़ेगा, तभी हमारे पास जो है यह H आएगा, ठीक है। तो पहले लेते हैं ट्रायंगल BCD। तो इन राइट ट्रायंगल BCD बच्चों, तो ये BC अपॉन में CD, BC अपॉन में CD क्या होगा? BC अपॉन में CD होगा 10। 10 कितना? ये छोटा जो ट्रायंगल है उसमें एंगल कितने डिग्री का दिया हुआ है? 45 डिग्री का। तो दिस इज 45 डिग्री। BC हमारा है H, CD X है, और 10 45 की वैल्यू होती है 1। तो यहां से क्या आ गया? X बराबर H, इसको हमने एक नाम दे दिया। सही है बच्चों, X बराबर H आ गया। अब चलते हैं बड़े ट्रायंगल पर, हमें निकालना H है, तो मैंने X की वैल्यू निकाल ली यहाँ से। तो अब यहाँ पर X की वैल्यू को रिप्लेस कर दूंगा H से इस बड़े वाले ट्रायंगल में। तो हम देखते हैं इन राइट ट्रायंगल ACD, ACD देखते हैं। तो ऐसे ही AC अपॉन में CD आपका होगा टेंजेंट 60 डिग्री, 10 60। AC आप देखें, AC दो लेंथ से बना है, AB और BC, यानी कि 1.6 प्लस में H,
तो इसी की जगह लिख सकता हूं मैं 1.6 प्लस में h और सी डी हमारा है x। और 1060 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1060 की वैल्यू होती है √3। यहां तक समझ में आ गया? अब जो x की वैल्यू h है यहां रख देते हैं, तो फ्रॉम 1, तो ये 1.6 प्लस h अपॉन h इज इक्वल टू √3 लिखेंगे फ्रॉम 1 से हुआ ये, ठीक है। तो आप देखें यहां पर आ गया आपका ये। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें क्या आता है। यह आ जाएगा 1.6 प्लस h इज इक्वल टू √3h। अब h को h के साथ ले आते हैं, h को उधर ले आता हूं मैं, माइनस का हो जाएगा, तो ये हुआ √3h माइनस h इज इक्वल टू 1.6। h कॉमन ले लिया मैंने, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। ये आ गया। हाँ बोलिए। तो h की वैल्यू हो जाएगी 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। नीचे रूट है तो रेशनलाइज करना पड़ेगा आपको, √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और √3 प्लस 1 से डिवाइड करता हूँ, तो हमारे पास आएगा 1.6, ब्रैकेट में लिखते हैं √3 प्लस 1। नीचे आप देखें ये a माइनस बी ए प्लस बी, ये फॉर्मूला हो जाएगा a² माइनस b² का फॉर्मूला हो जाएगा। तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 3 आएगा, और 3 माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों? 2। तो लिखते हैं डायरेक्ट में, लिखते 2 आ गया। अब 2 से 1.6 कट रहा है हमारा, तो यह आ जाएगा 0.8, 0.8 आ गया। अब 0.8 से या तो इतना ही छोड़ देता हूं मैं, आंसर आ गया 0.8 इंटू में √3 प्लस 1, यहाँ तक छोड़ सकते हैं। इतना मीटर आपका जो है हाइट ऑफ दी स्टैचू हो गया। अगर √3 की वैल्यू दी हुई है आपको तो वैल्यू पुट कर देंगे 1.73 और उसको आगे सॉल्व करेंगे, पूरा डेसिमल में निकालेंगे, नहीं तो यहाँ तक आप आंसर छोड़ सकते हैं।